Hello student, in this video I going to explain about the Lac-Operon concepts, and the Lac-Operon concepts also known as the gene expression in prokaryote and also known as the inducible operon कॉन्सेप्ट। सो हम यहाँ पे लैक ओपेरॉन मॉडल को समझने वाले हैं। लैक ओपेरॉन मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया है फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था जैकब एंड मोनोद, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट किया था या रेगुलेशन ऑफ जीन की प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट किया था ई कोलाई बैक्टीरिया में। तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया, उनका नाम था जैकब एंड मोनोद, और जिस ऑर्गेनिज्म में इन्होंने इस प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट किया था उस ऑर्गेनिज्म का नाम था ई कोलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट थिंग है, हम यहाँ पे समझते हैं कि जो मैं वर्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ लैक और फिर ओपेरॉन, इसके मीनिंग को समझते हैं। तो स्टूडेंट लैक का मीनिंग होता है लैक्टोज, जो शॉर्ट फॉर्म में लैक लिख रहे हैं ये है क्या, लैक्टोज। आप जानते हैं लैक्टोज क्या है, एक शुगर है, और है किस चीज़ की शुगर, ये आप आंसर दोगे, मुझे कमेंट करोगे कि लैक्टोज का अनदर नेम क्या है। देन मैंने बोला ओपेरॉन। ओपेरॉन का मीनिंग क्या होता है, ओपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ अ जीन। ओपेरॉन क्या है, एक ग्रुप है जीन का जो कि ट्रांसक्राइब्ड होता है सेम टाइम पे। तो ये तो कॉमन मीनिंग हो गई ओपेरॉन की। लेकिन अगर हम ओपेरॉन की डिफिनीशन की बात करें तो क्या होता है, द सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ रेगुलेटरी जीन। भाई अभी मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ अ जीन, ग्रुप ऑफ अ जीन है। तो यहाँ पे कौन कौन से जीन है, रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। सो द sequential arrangement of regulatory gene, promoter gene, operator gene and structural gene in prokaryote is called operon concept। so आप समझ गए होंगे कि हम operon किसे बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ जीन को। ओके, सो यहाँ पे आपने जब बोला कि भाई ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए के स्ट्रैंड में रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है, प्रमोटर जीन प्रेजेंट है, ऑपरेटर जीन प्रेजेंट है और स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। जब ये एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है डीएनए के स्ट्रैंड में, तो ये एक साथ ही क्या होंगे, ट्रांसक्राइब्ड होंगे और एमआरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो इसी चीज़ को, इसी सिक्वेंशियल अरेंजमेंट को हमने क्या बोला, ओपेरॉन बोला। नेक्स्ट थिंग है, जो लैक ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन की मैंने बात की, यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं, और ये लैक ओपेरॉन में प्रेजेंट स्ट्रक्चरल जीन इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेसिंग इन द सुगर लैक्टोज। जो लैक्टोज है, भाई लैक ओपेरॉन क्यों बोला, तो यहाँ पे जो ओपेरॉन है, जो इतने जीन हैं, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करने वाले हैं। फिर से समझिएगा, लैक ओपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, ये जो ओपेरॉन है, जो जीन्स है डिफरेंट, ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, लैक्टोज के डाइजेशन। तो अब हम यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन बोल रहे हैं कि जो जीन्स हैं, भाई जीन्स क्या है, ओपेरॉन है, और इन ये फंक्शन क्या दिखाने वाले हैं, लैक्टोज के डाइजेशन का। तो यहाँ पे समझेंगे हम इस चीज़ को। तो हम ये समझ चुके हैं कि यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं जो कि इन्वॉल्व होने वाले हैं प्रोसेसिंग द सुगर लैक्टोज में। ओके, जिनमें से एक जीन जो वन ऑफ देम इज द जीन फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि लैक्टोज को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। अब हमने लिखा ये लैक्टोज है, ये रिएक्शन लिखी, और ये लैक्टोज जो है आप जानते हैं क्या है, डाइसैकेराइड है। ठीक है, डाइसैकेराइड है। जब हम इसकी हाइड्रोलाइज कराएंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे जिस एंजाइम की प्रेजेंस में, जो एंजाइम है उसका क्या नाम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये दोनों क्या है, ये मोनोसैकेराइड है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर रिमूव होगा और 2 यूनिट्स ऑफ अ मोनोसैकेराइड यहाँ पे फॉर्म होगी। तो ये पूरी प्रोसेस है लैक्टोज के डाइजेशन की, लैक्टोज के ब्रेक डाउन की। देन स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे प्रोसेस को समझेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया में। जितनी आसानी से रिएक्शन लिख दी उतनी आसानी से ये प्रोसेस हुई नहीं। कैसे जीन एक्सप्रेस करते हैं इस प्रोसेस को, ये हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग है, यहाँ पे हमने सिचुएशन दे रखी है ई कोलाई को। फर्स्ट थिंग में हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने ग्लूकोज दिया उस मीडियम में बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को, और लैक्टोज को अब्सेंट कर दिया। जब लैक्टोज अब्सेंट होगा तो सिंपल सी बात है, जो एंजाइम हमने प्रोड्यूस किया था डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टोज को, वो नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स एक्टिविटी शो करते हैं। सो अगर मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और लैक्टोज अब्सेंट होगा तो ई कोलाई बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया तुरंत इस एंजाइम को, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट थिंग है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ये प्रोसेस है वो क्या है। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, मोनोसैकेराइड लैक्टोज
जो ब्रेक डाउन हो रहा है मोनोसैकेराइड में, एंड देन उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी। पहले वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन होगा एंड देन उसका डाइजेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको कुछ जीन्स के बारे में बताया था, प्रमोटर जीन, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर जीन। इन जीन्स को समझ लेते हैं पहले, देन प्रोसेस को समझेंगे। सो प्रमोटर जीन क्या होता है? प्रमोटर जीन एक साइट है अटैचमेंट की, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम आके अटैच होता है। और आप जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से ही ऑपरेटर जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को डन करेंगे। तो पहले हम समझ गए प्रमोटर जीन क्या फंक्शन है। प्रमोटर जीन का बाइंडिंग साइट है ये डीएनए के स्ट्रक्चर में, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग है ऑपरेटर जीन। हम किसे बोलते हैं? ऑपरेटर जीन जो है वो ऑपरेट करता है, नेम से ही क्लियर हो रहा है, ऑपरेट करना। अब ऑपरेट करने का मतलब क्या है? चलाना, प्रोसेस को कंट्रोल करना। तो जो भी एक्सप्रेशन है जीन के, जो भी स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन है, उनको कंट्रोल करना, रन कराना, ये पूरी प्रोसेस जो करेंगे वो ऑपरेटर जीन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थिंग है रेगुलेटरी जीन। हम किसे बोलते हैं? सो रेगुलेटरी जीन आप जानते हैं, रेगुलेशन से नेम से क्लियर हो रहा है, ये रेगुलेट कर रहे हैं ऑपरेटर जीन को, कि ऑपरेटर जीन या तो इनकॉर्पोरेट हो या रिप्रेसर हो। तो यहाँ पे जो रिप्रेशर, प्रोसेस को स्टॉप करना, ऑपरेटर जीन के एक्टिविटी को स्टॉप करने का जो फंक्शन करेंगे वो रेगुलेटर जीन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है स्ट्रक्चरल जीन। तो पहले मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल जीन 3 टाइप्स के होते हैं, और स्ट्रक्चरल जीन जो है वो ऑपरेटर जीन के बाद में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये भी सीक्वेंस ये है स्टूडेंट, जैसे आप सबसे पहले ये स्ट्रैंड देख रहे हो, तो ये पी है प्रमोटर, आई है इंड्यूसर, फिर है पी प्रमोटर, फिर है ऑपरेटर, एंड देन ये स्ट्रक्चरल जीन ZYA प्रेजेंट है। तो अब हम इन्हें समझने वाले हैं। सबसे पहला ये एक सीक्वेंस में ही आप रखेंगे ZYA। जेड जो है ये कोड करेगा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई जो है वो कोड करेगा लैक्टोज परमिएज के लिए, और लैक ए जो ए स्ट्रक्चरल जीन है वो कोड करेगा एंजाइम थायो गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये 3 मैंने स्ट्रक्चरल जीन के नाम बोले, ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, जो कि कौन कौन से एंजाइम, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देन गैलेक्टोज परमिएज, देन थायो गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों जो भी एंजाइम्स हैं वो ZY और A के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे हैं। मतलब ये एक सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन समझते हैं ना, कि मतलब जो आगे जाकर के एक्टिव हैं और डीएनए के स्ट्रैंड में एक्टिव हैं, जो आगे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करने वाले हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूजफुल होंगे। ओके, सो ये ओवरऑल थिंग्स को हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट थिंग है, अब हम यहाँ पे लैक ओपेरॉन की प्रोसेस को समझने जा रहे हैं कि लैक ओपेरॉन की प्रोसेस होती कैसे है। जो हमने इन ड्यूसेबल ओपेरॉन की बात की है, वो प्रोसेस होती कैसे है वो यहाँ पे समझने वाले हैं। सो पहले यहाँ पे जो हमने कंडीशन रखी है वो कंडीशन है अब्सेंस ऑफ अ लैक्टोज की। अब्सेंस ऑफ अ लैक्टोज का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे इस मीडियम में ई कोलाई को जो हमने प्लेस किया वहाँ पे लैक्टोज अब्सेंट है। लैक्टोज अब्सेंट है तो मतलब प्रेजेंट क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो आप बताइए, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है, तो क्या लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम फॉर्म होंगे? नहीं फॉर्म होंगे। इसलिए इस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं? स्विच ऑफ कंडीशन। भाई जब स्विच ऑफ कंडीशन है, जब लैक्टोज मिला ही नहीं, तो क्या प्रोसेस होगी? लैक्टोज को फॉर्म करने वाले एंजाइम फॉर्म होंगे? बिल्कुल नहीं फॉर्म होंगे। तो समझते हैं इस प्रोसेस को कि क्यों नहीं फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले हमने बोला कि हमारे पास इंड्यूसर, अब ये जो इंड्यूसर क्या है? आप जानते हैं कि जो लैक्टोज है वो एक इंड्यूसेबल एंजाइम का वर्क यहाँ पे दिखाने वाला है। अब्सेंटी, अगर वो अब्सेंट है तो यहाँ पे जो भी एंजाइम्स हैं वो नहीं फॉर्म होंगे। तो हो क्या रहा है, जब लैक्टोज अब्सेंट है, जो भी हमारा इनहिबिटर है, जो भी हमारा इंड्यूसर है वो अब्सेंट है, तो क्या होगा? ऐसे टाइम पे क्या होने वाला है कि जो हमारा ये रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन क्या होगा? ट्रांसक्राइब्ड होगा। ट्रांसक्राइब्ड करके ये एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। एमआरएनए क्या फॉर्म करेगा? प्रोटीन फॉर्म करेगा। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेशर प्रोटीन। ओके, इस प्रोटीन को हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रेशर प्रोटीन। अब इस प्रोटीन को अगर इंड्यूसेबल चीज़ें मिल जाती तो आई होप कुछ प्रोसेस में होता, बट यहाँ पे क्योंकि इसे इंड्यूस कराने वाली चीज़ें या एक्टिवेट कराने वाली चीज़ें नहीं प्रेजेंट है, इंड्यूसेबल एंजाइम नहीं मिल रहा, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? जाके ओपेरॉन, जो हमारा ओपेरॉन है उससे अटैच हो जाएगा, और इससे अटैच होकर के ये ऑपरेट, जो हमारा ऑपरेटर जीन है उसे रिप्रेस कर देगा।
रिप्रेस का मतलब उसे स्टॉप कर देगा, और जब उसे स्टॉप कर दिया तो सिंपल सी बात है जो स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब्ड होने वाले थे वो ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। फिर जो हमारा ये प्रमोटर था, जो हमारी ये प्रमोटर साइट है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होने वाला था, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी नहीं अटैच होगा। तो ये जो रिप्रेशर प्रोटीन थी वो ऑपरेटर साइट पे बाइंड हो गई और उसने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक दिया, जिससे कि एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक रिप्रेशर प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लैक्टोज की अब्सेंस में कोई भी एंजाइम फॉर्म नहीं होगा। इस प्रोसेस को समझ गए। तो यहाँ पे हमने देखे बात की कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जब उसे हमने अब्सेंस ऑफ अ लैक्टोज मीडियम में कल्चर्ड किया तो वो नहीं प्रोड्यूस करेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग हमने यहाँ पे की, ऐसी सिचुएशन को हमने क्या बोला कि जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या है, स्विच ऑफ है, उनमें एक्टिविटी ही नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ही नहीं होगी। और यहाँ पे हुआ क्या कि लैक्टोज के अब्सेंट में रिप्रेसर प्रोटीन जो थी वो रेगुलेटर जीन से बाइंड हुई और ऑपरेटर जीन से बाइंड हुई। जब ये इनएक्टिविटी से ये बाइंड हो रही तो हम जानते हैं कि ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ताकि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्ट्रक्चरल जीन में ना हो पाए और एंजाइम प्रोड्यूस ना हो पाए। तो इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे समझ लिया। इस प्रोसेस में भी आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले यहाँ पे आपको बताया कि जब यहाँ पे रेगुलेटरी जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर साइड पे ऑपरेटर जीन से अटैच हो जाएगी, वो आरएनए पॉलीमरेज को अटैच होने से रोकेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ही नहीं होगी तो ये स्ट्रक्चरल जीन आगे एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन को समझेंगे हम यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ अ लैक्टोज। अब जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है ये सिचुएशन क्या होने वाली है, स्विच ऑन होने वाली है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हो ये डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है, डीएनए के स्ट्रैंड में जैसे ही इसे इंड्यूसर मिला, दैट मीन्स कि जो भी हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर था, जो भी हमें फॉर्म करना है प्रमोटर साइड पे, जो कि प्रमोट करेगा प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं इस प्रोसेस में कि अगर इस प्रोसेस में लैक्टोज प्रेजेंट है तो जो प्रमोटर है वो सेल में आएगा, एंट्री करेगा, और रेगुलेटर जीन से जो रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म हो रहा है उस रिप्रेसर प्रोटीन से वो ऐड हो जाएगा। तो इस टाइम पे हम इसे क्या बोलेंगे, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से नहीं बाइंड होगा, और ऐसे में ऑपरेटर जो है वो फ्री रहेगा, और फिर वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रोमेटर जीन से या फिर जो इनिशिएटन साइट है उससे ऐड होने के लिए क्या होगा, इंड्यूस्ड करेगा। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस है पॉली सिस्ट्रॉनिक की, जो हम बोल रहे हैं, जो लैक एमआरएनए का फॉर्मेशन करना है, वो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने समझा कि यहाँ पे जो ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जो कि रिप्रेसर, जो कि प्रोटीन फॉर्म करने वाला है, तो ये इसने रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तो तुरंत ही ये जो लैक्टोज है, जो हमारा इंड्यूसर है, वो इस प्रोटीन से अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और इसे इनएक्टिवेट कर देगा। जब ये इनएक्टिवेट हो गया तो सिंपल सी बात है कि ये ऑपरेटर से जाके ऑपरेटर साइड पे जाकर के ये अटैच नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा कि जो इंड्यूसर है वो प्रमोट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को इससे अटैच होने के लिए ऑपरेटर से, देन ये ऑपरेटर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो जो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए साइट थे स्ट्रक्चरल जीन के, ये ट्रांसक्राइब्ड होंगे और एमआरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, और ये एमआरएनए जो है वो एंजाइम फॉर्म करेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस में तो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, मैं यहाँ पे एंजाइम क्यों बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको याद हो कि मैंने क्लास में बताया था, जब हमने एंजाइम के टॉपिक को पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, और ये प्रोटीन्स हैं क्या, एंजाइम। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो यहाँ पे जो भी प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं वो एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे। तो जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमिएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स फॉर्म होंगे, जो कि लैक्टोज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट को यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस करेगी एंजाइम्स को, जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट थिंग में मैंने आपको बताया कि ये जो सिचुएशन है वो स्विच ऑन है स्ट्रक्चरल जीन के लिए। देन यहाँ पे जो भी लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो रिप्रेसर प्रोटीन को जो भी सिंथेसिस हो रही है रेगुलेटर जीन में, वहाँ पे वो बाइंड हो रहा है और एक
कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसे हम बोलते हैं रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। देन उसके बाद ये क्या करेगा, ये इनएक्टिव करेगा रिप्रेशर की एक्टिविटी को, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर जीन से बाइंड ना हो। देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो ट्रांसक्राइब्ड करेगा स्ट्रक्चरल जीन को एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रोसेस को यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि ये प्रोसेस होती कैसे है। ओवरऑल यहाँ पे हमने लैक्टोज के डाइजेशन के प्रोसेस को समझा और जीन के एक्सप्रेशन को समझा। आपने देखा कि जो डीएनए में जीन प्रेजेंट थे उन्होंने कैसे इस प्रोसेस को डन किया। सो आई होप आप इस प्रोसेस को समझ पाए होंगे। ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए लैक ओपेरॉन को अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।